हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारस गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल बी पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और एंगल ए यहाँ पर इसका एक्यूट एंगल है और एंगल ए के जो सामने वाली साइड है बी सी, उसको कहते हैं अपोजिट साइड टू एंगल ए, या फिर कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और एंगल ए से जो बगल में जो साइड है ए बी, उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, या फिर कहते हैं इसको बेस। और एंगल बी कि जो अपोजिट साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। आप लोग ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है पीछे क्लासेस में कि क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये थ्योरम भी आप लोग ने वहाँ पढ़ रखी है। चलिए अब इस एंगल से ए से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन ए, या कहते हैं साइन ऑफ एंगल ए। को कैसे लिखते हैं इन साइड से रिलेशन से, तो लिखते हैं P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए पहले एक चीज देख लेते हैं, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, PBP अपॉन HHB। इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से आप लोग सारे रेशियोज को आराम से याद कर सकते हैं। ये जो होता है P अपॉन H, ये बनता है साइन के लिए। B अपॉन H जो बनता है वो बनता है कॉस के लिए। P अपॉन B बनता है टैन के लिए। और इसका अगर जस्ट नीचे से देखना चालू करें, B अपॉन P होता है कॉट के लिए, H अपॉन B होता है सेक के लिए, H अपॉन P होता है कॉसेक के लिए। जैसे साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू P अपॉन H। ऐसे ही इससे अगर देख के बात करें तो कॉस ए इज इक्वल्स टू, इस एंगल ए को लेके चल रहे हैं तो कॉस ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। टेन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। ठीक बात। इसके बाद देखते हैं कॉट ए इज इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर दें तो बी अपॉन पी। सेक ए इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी। और कॉसेक ए इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक। इससे रिलेशंस भी क्या बनते हैं कि कॉसेक ए को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या, 1 अपॉन साइन ए। दूसरा देख सकते हैं आप लोग, सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। और तीसरा याद रख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए। ये भी रिलेशंस आपके आगे काम आएंगे। चलिए अब आगे इसके बढ़ते हैं तो थोड़े से रिलेशंस इसमें और बनते हैं क्या, कि टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। और ऐसे ही कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिखते हैं। ठीक। चलिए इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पे है क्या, इफ tan a इज इक्वल्स टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या दिया गया है कि tan a इज इक्वल्स टू 4/3 दिया गया है। अच्छा, tan a इक्वल्स टू 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है अपने को। अगर हम लोग यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, जो क्या होगा, एंगल ए पे एक्यूट होगा, ये बी होगा जो कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा, और ये सी होगा। तो यहाँ से अगर देखें
अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको क्या करें, अपने लोग सॉल्व करें, तो यहाँ से क्या बनने वाला है कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, और AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का एक स्क्वायर है, तो AB की वैल्यू, तो पहले एक काम करते हैं यहाँ से कि 4/3 जो है यहाँ पे क्या है, इसमें जो 4/3 को देखते हैं। हम लोग जानते हैं अगर अपॉन हटेगा तो क्या होता है, कांस्टेंट एक लगता है, चलिए हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या अगर ये अलग अलग टूटेगा तो ये 4k बनेगा, ये 3k बनेगा, और यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये बन जाएगा 4k, ये हो जाएगा आपका 3k। तो AB की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, AB की वैल्यू क्या है आपकी 3k का स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या हो चुकी है 4k, तो ये 4k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, इसको आगे लिखेंगे तो 25k स्क्वायर। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पे इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल्स टू √25k दैट इज k स्क्वायर दैट इज 5k, यानी कि अपनी जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 5k आ चुकी है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अपने को BC पता है, AB पता है और AC पता है। ठीक, तो आगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है अपना पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपने पास कितनी है 4k अपॉन हाइपोटेनियस अपने पास है 5k, सॉल्व करेंगे आएगा 4/5। ऐसे ही बाकी निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल्स टू होता है B/H, बेस अपने पास कितना है तो बेस है 3k, और हाइपोटेनियस है यहाँ पे फिर से 5k, और यहाँ पे बन चुका है 3/5। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन दिया हुआ है। कॉट निकाल सकते हैं यहाँ से, कॉट ए अपने पास कितना बनने वाला है, तो कॉट ए कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपने पास कितना है 3k, परपेंडिकुलर है 4k, सॉल्व करेंगे आएगा 3/4। उसके बाद सेक ए पे आते हैं। सेक ए क्या होता है, चाहे तो हम लोग जानते भी हैं सेक ए क्या होता है 1/cos ए होता है, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/3। और ऐसे ही कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1/sin ए, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, आ जाएगा 5/4। ठीक, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC right angled at B, if tan A is equals to 1, verify that, क्या वेरीफाई करना है 2 sin A cos A is equals to 1। तो चलिए पहले देखते हैं अपने क्या गिवन था, tan A is equals to 1, ये गिवन था अपने को tan A is equals to 1। इसके बेसिस पे हम लोग पहले तो जो आप लोगों के पास क्या पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखा जाए तो क्या राइट एंगल एट B है, एक्यूट होगा A पे और यहाँ बनेगा C। ठीक बात, अगर हम लोग यहाँ से tan A की वैल्यू निकाले, tan A क्या होता था अपने पास, tan A होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बन जाएगा tan A की वैल्यू, तो tan A अपने पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से BC/AB हो जाएगा, और tan A की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो BC/AB, और अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो AB इज इक्वल्स टू BC, यानी कि AB और BC आपस में कैसे आएंगे इक्वल आएंगे। चलिए इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं K, और वही वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा के चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
वापस ए बी और बी सी की वैल्यू पता है, तो यहाँ बन जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज 2k स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2k स्क्वायर, और आगे सॉल्व करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k√2 आएगा सॉल्व करने पे। ठीक, अगर ऐसा आता है तो अपने को अब क्या वेरीफाई करना था, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। इसका हम लोग LHS पार्ट लेके चलते हैं। क्या दिया गया है, 2 sin a cos a। अगर हम लोग यहाँ से sin a की वैल्यू निकालें तो sin a की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर था BC, तो परपेंडिकुलर BC था, उसकी वैल्यू क्या थी, अपने लोगों ने k मानी थी, और हाइपोटेनियस क्या हो गई थी, k√2। यहाँ पे निकाली अभी तो k√2 दैट इज 1/√2। और ऐसे ही अगर cos a की वैल्यू अपने को यहाँ चाहिए तो cos a की निकाल ले तो क्या आ जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपने पास, बेस भी k है, और हाइपोटेनियस वापस k√2, वापस क्या बन जाएगा 1/√2। बस इसको यहाँ रख देते हैं, 2 × sin a 1/√2 cos a 1/√2, और इसको आगे देखेंगे तो 2 × √2 होता है 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 1, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ। आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, इसी के साथ सॉल्व हो गया। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग। तो आगे बात करते हैं इसी के, तो इसके आगे होता है कि अगर ये एंगल ए चेंज हो जाए, यानी कि इसके एंगल वेरी कर जाएं, तो इसके बेसिस पे एक टेबल बनाई है। क्या है वो, कि बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अगर वही एंगल ए जो है थीटा हो, तो उसके अगर वो भी क्या हो, वेरी करे 0 डिग्री से 90 डिग्री एंगल के बीच में, तो क्या क्या वैल्यूज होती हैं, तो पहले से वैल्यूज गिवन होती हैं, याद करनी पड़ती हैं। वो क्या क्या है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप, उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे क्या बनेगा यहाँ पे, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड, या फिर कहते हैं इन्फिनिटी। और क्या होता है, समथिंग अपॉन 0 क्या कहलाता है, या 1/0, या कुछ भी हो तो क्या होता है, जिसमें अपॉन में 0 होता है वो क्या होता है आपका इन्फिनिटी होता है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है इसमें, और अगर 0/1 लिखा हो तो वो क्या होता है 0। ठीक बात, इस तरह से क्या होगा आपके, अगर एंगल वेरी करेंगे तो उसके वैल्यूज भी आराम से वेरी करेंगे आपकी। फिर ऐसे ही अगर पूरी एक साथ देखना चाहे तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। अगर आपको ये तीनों भी याद है तो उससे भी आप पूरी टेबल याद कर सकते हो, क्योंकि जानते हो कॉसेक थीटा क्या होता था 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो आप यहाँ से आराम से वैल्यूज याद कर सकते हो। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल्स टू क्या दिया गया है 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल C है अपना कितना है 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स AC एंड BC। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC, जो कि C पे क्या एक्यूट एंगल बना रहा है। AB 5 सेंटीमीटर है और एंगल C 30 डिग्री है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि tan C क्या होता है, तो tan C होता है AB/BC। अच्छा हम लोग ने ये क्यों किया, तो हम लोग पहले लेंथ निकाल रहे हैं BC की, और AB पता है, एक साइड पता है एक साइड नहीं पता है, परपेंडिकुलर पता है बेस नहीं पता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, tan में आता है, इसलिए tan C इज इक्वल टू AB/BC। AB अपने आप को 5 पता है, और यहाँ पे BC और एंगल C कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है।
और इसको आगे सॉल्व करेंगे 5/BC। tan 30 की वैल्यू अगर अपने लोग यहाँ से देखो कितनी है, अगर अपने लोग यहाँ से देखें तो 5/BC इज इक्वल टू 1/√3। और अगर इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू आएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू अपने को तो यहाँ से पता चल गई, जो BC यहाँ से पूछा गया था वो निकाल लिया अपने लोगों ने। अब इसके आगे निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ, यस, लेंथ ऑफ साइड AC। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, तो AC निकालना है यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है, और AB यानी कि अपने आप को परपेंडिकुलर पता है। और साइन में क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगता है। अगर इसको लेके चलेंगे तो फिर साइन C कितना दिया गया है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है। ठीक बात। और AC निकालना है। साइन 30 की वैल्यू यहाँ क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और AB कितनी पता है अपने को, तो AB पता है 5 सेंटीमीटर। AC निकालना है, आगे सॉल्व करेंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो गया आपका, यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है क्या, कि एवल्यूट क्या क्वेश्चन कहा गया है, हम लोग को वैल्यू निकालनी है साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की होती है √3/2। साइन 30 डिग्री होती है 1/2। और कॉस 60 भी कितनी होती है, 1/2। आप लोग टेबल से आराम से देख सकते हैं इस चीज़ को। और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 बनेगा। 2 2 जा 4, 1/4। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 बनेगा 4, दैट इज 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1। moving on to our next question. The question is, if sin A minus B is equals to 1/2 and cos A plus B is equals to 1/2 and A plus B varies between 0 degree to 90 degree and A is greater than B, find A and B। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या पता है अपने को, साइन A माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। दोनों तरफ साइन, इसलिए क्या हो जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन इज देयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, कॉस A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की। दोनों तरफ कॉस से इक्वेट कर देते हैं तो बनेगा A प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, लेट अस सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस, देन A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई। आप अगर इस ए की वैल्यू को उठा के क्या करें, इस पहली इक्वेशन में रख देंगे तो आपको यहाँ से बी भी मिल जाएगा। बी कितना मिल जाएगा अपने लोगों को, तो बी मिल जाएगा 15 डिग्री, यानी कि जो एंगल ए है वो आपका 45 डिग्री है और जो एंगल बी है वो आपका कितना है, 15 डिग्री है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो वो क्या है, इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
इसको फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। बस सिंपली उठा के इस क्वेश्चन में रखना ही तो है, 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना बन जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर देंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2/√3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर दैट इज 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन 3, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/√3। और जब 3 को √3 से कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, √3। और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में √3 होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग इस वीडियो के जो भी मैंने बताया है उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।